क्षेत्रमिति की परिभाषा को आज हम जानेंगे और क्षेत्रमिति के जो सूत्र होते हैं उसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो एक जो है लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। तो हम चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। क्षेत्रमिति क्या है, तो हम इसको जान लेते हैं। ज्यामितीय क्षेत्रमिति गणित की एक ऐसी शाखा है जो मापन संबंधित क्रियाओं को पूर्ण करती है और मापन में भी विशेष रूप में यह ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल, आयतन, परिमिति, परिमाप के सूत्रों की निष्पत्ति एवं उनके प्रयोग से संबंध रखती है। यहाँ पे क्षेत्रमिति के कुछ प्रमुख घटकों के बारे में हम जानने वाले हैं। इससे क्षेत्रफल, आयतन, परिमिति, परिमाप यह जो होते हैं इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले परिमाप या परिधि। परिमाप या परिधि, तो क्षेत्रमिति में परिमाप या परिधि एक ऐसी दूरी है जो रेखाखंडों से बनी आकृति के रेखाखंडों के साथ साथ चलते हुए बंद आकृति बनाती है और उस आकृति के चारों ओर की चक्कर ही परिमाप कहलाता है। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो किसी आकृति के सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग उस आकृति का परिमाप कहलाता है। क्षेत्रफल किसी समतल या वक्रतल के द्विआयामी आकृति के परिमाण को क्षेत्रफल कहा जाता है। जिस क्षेत्र के क्षेत्रफल ज्ञात की जाए वह क्षेत्र समांतर किसी बंद वक्र से घिरा होता है। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग इकाई में मापा जाता है। अब हम जान लेते हैं आयतन। आयतन में हम जाने कि आयतन जो होते हैं किसी त्रिविमीय आकृति द्वारा घिरा गया स्थान आयतन कहलाता है। किसी पदार्थ द्वारा घिरे हुए स्थान को लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई में व्यक्त किया जाता है। आयतन को हमेशा घन इकाई में मापा जाता है। केवल त्रिविमीय आकृति के ही आयतन होते हैं, जैसे बेलन, शंकु, घन, घनाभ, गोला, छीनक, इसके ही आयतन होंगे। अब हम जानेंगे क्षेत्रमिति के कुछ सूत्र। जैसे अब देख लीजिए, सबसे पहले हम जानेंगे वर्ग के बारे में। तो वर्ग की परिमाप 4 गुणे भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग की एक भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। वर्ग का विकर्ण बराबर 1 भुजा गुणे अंडर रूट 2, या लिख सकते हैं a गुणे अंडर रूट 2। वर्ग के विकर्ण बराबर अंडर रूट 2 गुणे वर्ग का क्षेत्रफल। यह रहा वर्ग की। अब हम जानेंगे आयत का। आयत के परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का विकर्ण अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अब चलिए हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज का। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल या 1/2 आधार या संगत भुजाई, आधार गुणे संगत भुजाई का संगत ऊंचाई। यहाँ पे अगर मान ली परिमाप निकालना है तो चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, ए बी सी डी, इसका परिमाप निकल जाएगा। लेकिन समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल ये जो है सभी रूपों में एक ही समान होगा। अब हम जानेंगे समचतुर्भुज।
समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अगर मान लीजिए विषम कोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल, अर्थात a बराबर d1 गुणे d2/2। समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुणे भुजा। समचतुर्भुज में AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर। अब जानेंगे चक्रीय चतुर्भुज का फॉर्मूला। यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज में कोण A और कोण C का योगफल 180 डिग्री होता है, कोण B प्लस कोण D का योगफल 180 डिग्री होता है। और यही अंडर रूट में जो हीरोन सूत्र हम लोग 9 में पढ़ते हैं वही इसका क्या क्षेत्रफल होता है। इसका परिमाप चारों भुजाओं को जो है जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, आपका परिमाप निकल जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। बहुभुज का फार्मूला, इसमें 8 क्लास में पढ़ना है, क्योंकि फार्मूला सभी क्लास के लिए होता है। ये 8 क्लास में पढ़ना है, इसको अच्छा से पढ़ लीजिए। कह रहे n भुजा वाले चतुर्भुज का अंतःकोणों का योग 2 × n - 2 × 90 डिग्री। समचतुर्भुज के प्रत्येक कोण बराबर n-2/2 × 180। n भुजा वाले बहुभुज के बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री। बहुभुज के कुल अंतःकोणों का योग n-2 × 160। n भुजा वाले समबाहुभुज के अंतःकोण 2 × n-2 × 90 डिग्री बाई n। बहुभुज की परिमिति n × एक भुजा। देख लीजिए। अब नियमित षष्ठभुजा का क्षेत्रफल 6 गुणे 1/4 √3 भुजा स्क्वायर। n भुजा वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्य कोण हो गए, इसमें बहिष्य कोण होना चाहिए 360/n। नियमित षटभुजा का क्षेत्रफल 3 √3 गुणे 1/2 भुजा स्क्वायर। समषष्ठभुज की भुजा परिमित की त्रिज्या। नियमित षष्ठभुज की परिमिति 6 गुणे भुजा। n भुजा वाले नियमित षष्ठभुजा विकर्णों की संख्या n × n-3/2। अब चलेंगे वृत्त के फार्मूला में। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। वृत्त का व्यास 2r। वृत्त की परिधि 2πr। वृत्त की परिधि πd। जहाँ पे त्रिज्या ना हो, जहाँ पर व्यास हो, उस पर हम केवल का πd लगा देते हैं। इसका वृत्त की त्रिज्या √ वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा पाई। वृत्त के वलय का क्षेत्रफल पाई × बड़का r² में छोटका r², यानी बाहरी त्रिज्या का वर्ग माइनस आंतरिक त्रिज्या का वर्ग। अर्धवृत्त की परिधि πr + 2r। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr²। अब तिर्यखंड का क्षेत्रफल हम जानेंगे। तिर्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणे πr²। संगत चाप की लंबाई θ/360 गुणे 2πr। तो तिर्यखंड की परिमिति 2r + πr θ/180। वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी πθ/360 - 1/2 sin θ × r²। वृत्तखंड की परिमिति l + πr θ/180 डिग्री, जहाँ पर l जो है जीवा की लंबाई होती है। अब घन का फार्मूला जान लेते हैं। घन का आयतन भुजा क्यू। घन का परिमाप 4a²। पार्श्व पृष्ठ का एक किनारा
अंडर रूट पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बट्टा 4, घन का एक किनारा अंडर रूट आयतन, घन आयतन हो जाएगा, घन का एक किनारा अंडर रूट संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बट्टा 6, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घन का विकर्ण अंडर रूट 3 गुणे भुजा। अब घनाभ का जान लेते हैं। घनाभ के आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, एल गुणे बी गुणे एच। घनाभ के परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। घनाभ का विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, यानी लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। घनाभ की ऊंचाई बराबर आयतन बट्टा लंबाई गुणे चौड़ाई। घनाभ की चौड़ाई बराबर आयतन बट्टा लंबाई गुणे ऊंचाई। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2h इंटू एल प्लस बी। ढक्कन रहित टंकी का क्षेत्रफल 2h इंटू एल प्लस बी प्लस एल बी। छत या फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अब चलिए अब जानते हैं बेलन का। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन की ऊंचाई आयतन बट्टा पाई आर स्क्वायर। लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या अंडर रूट आयतन बट्टा पाई एच। खोखले बेलन में लगी धातु का आयतन पाई एच इंटू बड़का आर स्क्वायर बाय छोटका आर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई बेलन का संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल बट्टा 2 पाई आर माइनस आर। लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब शंकु का सूत्र हम जान लेते हैं। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शंकु की ऊंचाई अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। शंकु की आधार की त्रिज्या अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। लंबवृत्तीय शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब जानते हैं गोला के आयतन। अभी गोला का फार्मूला जान लेते हैं। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। गोलीय सेल का आयतन 4/3 पाई इंटू बड़का आर क्यू माइनस छोटका आर क्यू। गोलीय सेल के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 4/3 पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। घन के सबसे बड़े गोले का आयतन 1/6 भुजा क्यू। घन में सबसे बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर। गोले में सबसे बड़े घन की एक भुजा 2r/√3। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। अब जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी समबाहु त्रिभुज का सूत्र। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब √3/4 भुजा गुणे भुजा। परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा। अब समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र जान लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a/4b √4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब a/4b √4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। परिमाप बराबर 2a प्लस b। अब इसके बाद विषमबाहु त्रिभुज का सूत्र। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी जिसको हीरोन का सूत्र कहते हैं,
एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी। दूसरे रूप में ए बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, अर्ध परिवृत्ति बराबर 1/2 पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा, ए प्लस बी प्लस सी। अब समकोण त्रिभुज का सूत्र जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2 प्लस √2 गुणे भुजा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण √2 गुणे भुजा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 भुजा स्क्वायर। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट करेंगे, और अंत तक आप लोगों ने वीडियो देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।